कानपुर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की वीरगाथा को सम्मानित करने के लिए 29 जून 2025 को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सेना और सांसदों के बीच मैत्री T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सांसद रमेश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि यह आयोजन राजनीति से हटकर देशभक्ति और वीरता को समर्पित होगा। उन्होंने बताया है कि विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। रमेश अवस्थी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों और उन्हें शरण देने वालों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि रणनीतिक कारणों से कुछ समय के लिए टाला गया है। यदि दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी करतूत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से 2020 मैच का आयोजन किया गया है। जो मैच सेना एकादश और सांसद एकादश के बीच में खेला जाएगा। इस मैच का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, जिसकी धमक सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये नया भारत है। हम किसी को पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। और सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा, उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए, उनके सैन्य बेस नष्ट किए, ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की ये पहली घटना है जब किसी परमाणु शक्ति देश पर किसी देश ने उसके घर में घुसकर आक्रमण किया, उसको मारा, और उसके बाद भी वो परमाणु शक्ति देश पाकिस्तान भारत के सामने नतमस्तक हो गया। उसने घुटने टेक दिए, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने, हमारे नीति नेताओं ने निर्णय लिया कि जब हमारा उद्देश्य था पूरा हो गया, हमने बदला लिया है, उनके घर में घुस के मारा है, तो फिलहाल उस ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया, कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। अभी भी वो जारी है, और ये कह दिया गया कि अगर दोबारा भी पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम 2 दिन पहले और एक इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे। लेकिन अभी ये मान लीजिए कि इस मैच में हमारी तरफ से मनोज तिवारी जी कैप्टन है, और हमारे ब्रिगेडियर यहाँ जो सेना के हैं वो सबरुल हसन जी, वो सेना एकादश की तरफ से कैप्टन है। उस पूरी मैच की पूरी व्यवस्था हमारे कमिश्नर अखिल जी देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर। तो सभी पार्टी के हाँ, इस मैच में ये मैच जो कि सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है, तो इसलिए इस मैच में कोई राजनीति नहीं है। इस मैच में तमाम हमारे जो विपक्ष के विधायक हैं उनको मैं स्वयं आमंत्रित करूंगा, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण पत्र जाएगा। तो इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये सिर्फ गैर राजनीतिक एक हुआम है, एक सद्भावना मैच है जिसमें सब लोग और कई लोग हमारे विपक्ष के सम्मानित सांसद खेलेंगे और कई लोग देखने भी आएंगे। इसलिए ये एक अलग तरीके से मैच कराया गया है। मुझे लगता है पूरे देश में
इस तरीके का पहला मैच होगा जी। कानपुर में पहली बार होने वाला और इस तरीके की थीम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित पूरे देश में इस तरीके का कोई मैच नहीं हुआ। सांसद जी, जो स्केच जारी किए गए थे आतंकवादियों के वो सही थे, क्या फेक बता रहे हैं, जो स्केच जारी किए थे आतंकवादियों को आपने शुरू कर दिया, तमाम सोशल मीडिया में फेक बताया जा रहा है, तो क्या मतलब? देखिए ऐसा नहीं, जो हमारी सेना ने जो भी स्केच जारी किए हैं, जो भी अधिकृत जारी किए, अधिकृत रूप से जारी किए हैं, वो बिल्कुल सही है। और ये क्योंकि उच्च स्तर का विषय है, अभी मुझे लगता है कि हम लोग इस मैच पर फोकस करें और अच्छा मैच कैसे हो, कैसे कानपुर के लोग इस मैच को देखें, कैसे हम लोग और बेहतर बना सकें और कैसे कानपुर का पुराना जो ग्रीन पुल का इतिहास है वो एक बार फिर देश और दुनिया में चर्चा का विषय बने। हम लोगों का यही उद्देश्य है और इसके माध्यम से हम लोग यही संदेश देना